ये दवाई है, मैंने मरीज को दी कि ये आपने दूध के साथ खानी है। अब जो मरीज आता है वो बोलता है कि मैंने दूध के साथ ये दवा ले ली, मैंने आपको कहा था कि खा लो, आपने ली क्यों? अच्छा, इश्तिहार की बात कर रही हो, मर्दाना कमज़ोरी के ज़िम्मेदार हैं शकीरा बाजी, मतीरा बाजी, सनी लियोनी बाजी, मियाँ खलीफा बाजी, उसकी वजह से इनको हो जाती कमज़ोरी। तो हमें उनका इलाज जहाँ है उसके लिए पता तो लिखना पड़ेगा ना। पिछले हफ्ते एक केस आया हमारे पास, उनके मर्द के वज़ू ख़ास के ऊपर शहद की मक्खी ने काट लिया था। जो ज़ौजा थी वो आई और मेरे पास मुझे कहने लगी कि हकीम साहब खुदा का वास्ता है, ऐसे हाथ जोड़ के, मेरे आज भी याद है, ऐसे हाथ जोड़ के कि खुदा का वास्ता है ऐसी दवा दें कि इनका दर्द ख़त्म हो जाए। लेकिन आदाब पॉड्रियों, बत्ती पॉडकास्ट में आपको खुश आमदीद। वैसे आप लोगों के लिए तरह तरह के मेहमानों को झेलकर मेरी तो ताकत ही ख़त्म होती जा रही है, वीकनेस बहुत बढ़ गई है। दुआ करेंगे कि आज का मेहमान ज़्यादा पकाऊ ना हो। चलिए उनसे बात करते हैं। मेहरबान, कदरदान, उगालदान, पानदान, बड़ी दुकान, लाले की जान, अगर आपको कोई लूज मोशन, कह, मैदे या कमज़ोरी का कोई मसला हो तो आप बताइए, ऐसा इलाज करूँगा कि इलाज खुद ब खुद मैं अपने सर ले लूँगा और तुम्हारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। क्या बात की है? क्यों आप इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं जो इतने छोटे छोटे वादे कर रहे हैं? अपने काम से काम रखिए हकीम साहब। हकीम साहब नहीं बोलो, मुझे पराया पराया फील हो रहा है। बोलो हकीम दिलनशीं। ओह अच्छा, नीम हकीम खतरा है जान, आप ही का तो इंतज़ार था मुझे। नहीं, मैं नीम नहीं हूँ, पूरा ही खतरनाक हूँ। मुकम्मल पैकेज। वैसे कब से कर रहे हैं आप ये हिकमतगिरी का काम? जब हिकमत आई भी नहीं थी तब से कर रहे हैं हम ये काम। हमारे परदादा ने पहली मर्तबा डायनासोर के पांव से कांटा निकाला था। हकीम लुकमान, हकीम एल्विस प्रेस्ले, हकीम माइकल बंगाली, ये सब हमारे दूर दूर के कज़न हैं। हमारा अपना एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी है, हम उसके ऊपर गंदी गंदी वीडियोस एक दूसरे को भेजते हैं। उसी से हमें पता चलता है कि इनके अंदर किस चीज़ की कमी है। इस साइंसी दौर में आपके पास आता कौन है? जो एक बार हमारे पास आता है तो वो बार बार आता है। जिसको अपनी ज़िंदगी में फ़न को फुलाना हो, जिसको अपनी ज़िंदगी में डू इट करना हो, या जिसको अपनी ज़िंदगी में कुछ डिंग डोंग करना हो, तो वो आता है हमारे पास उदास और जाता है खुशबाश। ये डुएट क्या है? जिसने डू इट ना किया वो क्या जिया? ये बताएं कि हकीम हजरात मासूम मरीजों को बेवकूफ़ क्यों बनाते हैं? हकीम के पास आया हुआ मरीज़ कभी भी मासूम नहीं होता, एक बात याद रखना मेरी। 99% मरीज सिर्फ एक ही इलाज करने के लिए आते हैं, बस उनको जंग लड़ने जाना होता है। दूसरी बात, जो भी मरीज हमारे पास आता है वो ये कहता है कि हकीम साहब मैं अपना मर्ज आपको अकेले में बताऊंगा, अपनी इज्जत दाव पर लगाकर उनसे अकेले में मिलो। उसके बाद उनका इलाज करने के लिए जंगल में मारा मारा फिरता हूँ जड़ी बूटियों की तलाश में। वहाँ पे जानवरों की अलग सुनो, जानवर अलग मीटिंग करना चाहते हैं मुझसे, और तो और इज्जत अलग बचानी पड़ती है। वो क्यों? अरे भाई, इज्जत बचानी पड़ती है उनसे और उनकी सुननी पड़ती है, तुम्हें नहीं पता? क्यों इज्जत क्यों बचानी पड़ती है और सुननी क्या पड़ती है? तुमने नहीं देखे ना, जिराफ नहीं देखे, ऊंट नहीं देखे, ये बड़े छिछोरे मर्द जानवर हैं, ठीक है? हाँ, नहीं छोड़ते किसी को, उनसे इज्जत बचा बचा के भागना पड़ता है। सांप और बिच्छू की ना अलग सुनो, वो ये कहते हैं कि तुम्हारी जो दुनिया की औरतें हैं वो आती हैं और हमारा सारा जहर चूस के ले जाती हैं और दुनिया में जो है ना अपनी शौहरों को या अपने ख़ानदानों में दे रही होती हैं। हम अपना जहर कहाँ से फ्यूल करवाएं? क्या जवाब दूं? वो तो ठीक है, लेकिन ये बताएं कि हकीम मखसूस और पोशीदा अमराज का ही क्यों इलाज करते हैं? घबराओ नहीं, इलाज शुरू करवाओ अपना,
खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ कि किसी को नहीं बताऊँगा। हाँ, किसी को नहीं बताऊँगा। हमारे यहाँ इलाज ना आईफोन से ज़्यादा सिक्योर है। हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे पड़ोसी तक को खबर नहीं होगी कि तुम किस चीज़ का इलाज करवा रही हो। आ जाओ। डॉक्टर हकीम को और हकीम डॉक्टर को झुठलाते हैं। तो ये बताएं कि आपकी लड़ाई में बेचारे मरीज कहाँ जाएं? मेरा डॉक्टर वालों कोई झगड़ा वाला नहीं है भाई, वो मोल ही नहीं है हमारा। डॉक्टर अपना कर रहा होता है और हम अपना। मैं तो बचपन से ही डॉक्टर डॉक्टर खेल रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं पड़ोस में ना अपने दोस्त को सुई लगाता था, वो मुझे सुई लगाता था। सुइयाँ लगा लगा के बड़े हुए हैं। जब मैं सुई लगाता था तो वो वही करता था, और वो जब सुई लगाता था तो मैं वही करता था। तो सुई सुई उई 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 करके हमने अपनी ज़िंदगी गुजार के आज हकीम बने हम। आपने कभी उई की? नहीं। अच्छा, सुई नहीं लगाई आपने? नहीं। कितनी मोहब्बत है आपको आपस में। हाँ बिल्कुल है, मोहब्बत है, इसीलिए तो वो आज डॉक्टर है और मैं हकीम हूँ। अच्छा। हाँ, हमने आपस में ना पार्टनरशिप की हुई है। हमारे पास वो पिछले दिनों एक मरीज़ लेकर आया। वो कह रहा था कि मेरी गाड़ी ना सल्फ नहीं उठा रही। समझ रहे हो? उसकी ना गाड़ी जैसे कि ऐसे होती ना, वो ऐसे इतना कर रही थी बस, और वो ना वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो मैंने उसका एक माजून बनाया, उसके रेडिएटर में डाल दिया। किस में डाला? रेडिएटर में? रेडिएटर में डाल दिया मैंने। जैसे ही रेडिएटर में गया है माजून, गाड़ी स्टार्ट हो गई। गोंग 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 ऐसे स्टार्ट हुई है, और गाड़ी चलती रही। आज तक गाड़ी नहीं रुकी उसकी। 1 हफ्ता हो गया, गाड़ी रुकी नहीं रही, चले जा रही चले जा रही। तुम नहीं समझोगे। तो अभी वो और मैं मिलकर पार्टनरशिप पे हमने एक जगह खरीदी है सुपर हाईवे पे, और वहाँ ना हम एक कब्रिस्तान बना रहे हैं। कुशादा सड़कें हैं वहाँ पे, वेस्ट ओपन कब्र भी मौजूद है। अगर आपको बुकिंग करवानी हो तो आसान एक साथ पे मौजूद है। हमारे तो देखो एक ही टैग लाइन एक ही है, मरना तो आपने वैसे ही है, कल मरे या आज मरे बात एक ही है। मरना आपने वैसे ही है, कल मरे या आज मरे बात एक ही है। तो क्यों ना हमारी दवा खा के मर जाए। ज़िंदगी में जितनी मुश्किलें, जितनी परेशानियां हैं, सारी एक ही बार ख़त्म कर दें, है ना? हर हकीम मैदे के ऊपर क्यों फोकस रखते हैं? मैदा एक बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारी, हम सब लोगों की ज़िंदगियों में ना मैदा एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। याद रखना ये बात। मैदा अगर नहीं हो ना तो इंसान ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। ये बात मानती हो? जी जी। क्योंकि मैदे से बनता है पकोड़ा, मैदे से बनता है समोसा, मैदे से बनता है पराठा, आलू वाला पराठा, कीमे वाला पराठा, मूली वाला पराठा। नहीं नहीं हकीम साहब, मैं उस मैदे की बात नहीं कर रही, मैं मैदे की बात कर रही हूँ। इस मैदे की बात कर रही हैं आप? जी जी। लेकिन ये मैदा तो नहीं है। मेरा मतलब है स्टमक स्टमक। स्टमक? जी। स्टमक का ताल्लुक है गैस से। स्टमक के अंदर कुछ जाना चाहिए, वरना आपको भूख लगती है फिर, और कुछ जाने के लिए गैस का होना बहुत ज़रूरी है। गैस से होते हैं धमाके घरों में, फिर एक दूसरे को बोलते हैं कि भाई ये धमाका किसने किया, तो बोलते हैं कि भाई वो गैस से हो गया। लेकिन ये जो घरों में ये लोग लगा देते हैं रेगुलेटर गैस के लिए, नहीं लगाना चाहिए। गैस ज़रूरी है हर मुल्क में, पाकिस्तान में, लेकिन मसला है नहीं आ रही, लोड शेडिंग होती है। तो हम लोगों के लिए लड़ते हैं जाके गैस कंपनियों में जाके, उनको बोलते हैं कि भाई इनको गैस दो। गैस नहीं होगी तो स्टमक में जाएगा क्या? खाना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये। किस गैस की बात कर रहे हैं आप? मैं सुई गैस की बात कर रहा हूँ। ओफो हकीम साहब, मैं सुई गैस की बात। अच्छा चलें ये छोड़ें, ये बताएं कि बहुत से लोगों का एतराज़ है कि आप उन्हें दवा खाने का सही तरीका नहीं बताते। मुझे आप ये बताएं कि मैं अब और क्या बताऊं। ये दवाई है, ठीक है, मैंने मरीज़ को दी कि ये आपने दूध के साथ खानी है। क्या करनी है? खानी है। खानी है। अब जो मरीज़ आता है तो मैं उससे पूछता हूँ कि आपने क्या किया, तो वो बोलता है कि मैंने दूध के साथ ये दवा ले ली। मैंने आपको कहा था कि खा लो, आपने ली क्यों? जब हमारी बात सुनेंगे नहीं
तो इलाज कैसे होगा? हर बात पे इनको लेने की पड़ी होती है। कोई चीज़ खा भी लिया करो। डॉक्टर्स तो मर्ज का पता लगाने के लिए टेस्ट करवाते हैं, लेकिन आपका तरीक़ेकार काबिल एतराज़ है। उस पर क्या कहेंगे आप? देखो, ये डॉक्टर जो होता है ये मर्ज चेक करने के लिए जो टेस्ट कराता है, ये इसके कितने पैसे लेता है? 10,000, 15,000, 20,000, 25,000। ठीक है, हम चेक करते हैं नब्ज फ्री में, और इससे हमें अंदाज़ा लग जाता है कि ये काम की है या नहीं है। मेरा मतलब है ये जो मर्ज है इसके अंदर, ये काबिल इलाज है या नहीं है। ठीक है, हमें ये बात, ये जो नब्ज चेक करने की जो है, ये हमें जद्दी पुश्ती मिली है, हमारी कुट्टी में, हमारे खून में है ये बात। ठीक है, हमारे ख़ानदान में जितनी शादियाँ हुई हैं ना, ये नब्ज चेक करने के चक्कर में हुई है। नब्ज चेक करते हैं आँखों में आँखें डालकर, क्या आँखें कितनी मरतबा झपकी हैं, हाँ, तब उससे प्यार हो जाता है उसको, और शादियाँ हो गई। तो ये तरीका है, ये चला आ रहा है ये। मैं तो कहता हूँ कि तुम भी अपनी नब्ज चेक करा दो, लगे तो ऐसा ना हो अंदर कोई बीमारी हो। बाद में करेंगे। क्यों, तुम शादीशुदा हो? नहीं, फिर करा लो चेक, ऐसा ना हो अंदर को पोशीदा मर्ज हो। आपकी दवा डॉक्टरी दवा के मुकाबले में खाना मुश्किल क्यों है? मेरी दवा अगर एक हाथ से खाओ ना, तो इस दूसरे हाथ को खबर नहीं होनी चाहिए, इसको छुपाए रखो, इस हाथ से खा लो। मेरी दवा जादू की पुड़िया है, ये जादू की पुड़िया है ये। इसको खाना तो आसान है, लेकिन घर में छुपाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि घर में अगर किसी ने देख ली ना ये दवा, तो ये बोलेगा हाँ, किस लिए खा रहा है, किस लिए खा रहा है। और दोस्तों यारों में तो देख लिया ना, तो बस तो बदनामी, शदीद बदनामी। वो तो यही बोलते हैं, अबे यार तुझे अभी से ये मसला हो गया है, तुझे अभी से ये मसला हो गया है। ये वजह है बस। आपने अब तक तिब के लिए क्या खिदमत की है? मैंने कोरोना का इलाज बगैर वैक्सीन के निकाला। वाह भाई, कैसे? सर्टिफिकेट बना के। नादरा में मेरे ताल्लुकात, मैं वहाँ पे आपकी बगैर वैक्सीन की सर्टिफिकेट बनवा दूंगा 3,000 रुपये में। वो कैसे? सरकारी दफ्तर में ना मेरे कुछ ताल्लुकात वाले लोग हैं, हाँ, मैंने उनका इलाज किया था। 3-4 लोग हैं, उनके अंदर ना कुछ वाइब्रेशन का मसला था, वाइब्रेशन नहीं हो रही थी, वो मैंने इलाज किया उनका। तो इलाज जो किया मैंने, तो इतना उनका जो मर्ज़ था ना, इतना ख़तरनाक हद तक बढ़ गया था कि कौमी तरानों से भी कुछ नहीं हो रहा था। मैंने जब उनका इलाज किया, अब वो चारों एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, खुश हैं, खुश ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आपने अपनी हकीमी की डिग्री कहाँ से ली? मेंटल हॉस्पिटल से। भाई हमारी डिग्री नहीं होती। देखो, हकीमों को जो डिग्री जारी करता है ना, वो बंदा खुद इंजीनियर है। उसको मैंने बोला है भाई खुद तो हिकमत सीख लो, फिर हकीमी की डिग्री जो है ना तुम जारी करो। जब उसने हिकमत सीखी तो वो खुद हकीम बन गया, तो वो जगह खाली हो गई, फिर एक इंजीनियर आ गया उधर। तो हमने कहा जाने दो यार। आपकी डिग्री पर लिखा क्या है? अगर मुझे पढ़ना आता तो मैं हकीम होता, सर्जन न बन जाता। जिनसी इश्तहारात लिख लिख कर पूरे मुल्क की दीवारें ख़राब हो चुकी हैं। ऐसा लगता है कि पूरे मुल्क को ही मर्दाना कमज़ोरी हो गई है। तो कौन जिम्मेदार है इसका? मर्दाना कमज़ोरी का? अरे मैं दीवारें गंदी करने की बात कर रही हूँ। दीवारें गंदी करने का? जी। तो भाई अवाम जिम्मेदार है ना। अवाम क्यों अपने घरों में क्यों नहीं मूतती, दीवारों पे क्यों मूतती है? हमने तो नहीं बोला उनको, हमारा क्या कसूर है भाई? मैं इश्तिहार की बात कर रही हूँ। अच्छा, इश्तिहार की बात कर रही हो, मर्दाना कमज़ोरी के? हाँ भाई, इसके ज़िम्मेदार हैं शकीरा बाजी, मतीरा बाजी, सनी लियोनी बाजी, मियाँ खलीफा बाजी। इन लोगों की वजह से हमारी जो आवाम है वो करती है जलसे जुलूस जी, है, लड़ाई झगड़े करती है आपस में। ठीक है, उसकी वजह से इनको हो जाती कमज़ोरी। जब कमज़ोरी होती है तो इसका इलाज ढूंढने के लिए निकलते हैं। तो इलाज ढूंढने के लिए निकलते हैं तो हमें उनका इलाज जहाँ है उसके लिए पता तो लिखना पड़ेगा ना। तो वो लिख देते हैं हम कि मर्दाना कमज़ोरी का इलाज इस जगह पे होता है, बस। तो ये तो खिदमत खल्क हुआ ना। तो आपने इतना सब कुछ किया है हकीम साहब, आज तक आपने किसी क्रिकेटर का इलाज क्यों नहीं किया? इनके इलाज का मत बोलियो, अपने अल्फाज वापस लो।
ये लाइलाज है। पता नहीं दुनिया में किस किस जंगल से मैं इनके लिए माजून इकट्ठा करके लाया। हाँ, जब ये तगड़े हुए तो मैंने इनको बोला कि भाई जाके ग्राउंड में छक्के मारो, तो ये लोग वानी जमजमा में जाके छक्के मार रहे हैं। यार ये कोई बात है? मुझे बताओ, ये कोई बात है? शादियां कर रहे हैं लोग। इमाम मलक ने शादी की किसकी वजह से? मेरे माजून की वजह से। हारिस रऊफ़ ने मेरी माजून की वजह से है। सरफराज भाई ने मेरी वजह से है। उसके बाद अभी तो वो तो छोड़ दो, शुएब अंकल ना इस उम्र में जो है ना वो भाई वो पाकिस्तान का झंडा लेके खड़े हुए हैं। वो बोले भाई पाकिस्तान जिंदाबाद। एक और शादी कर ली उसने। पर हकीम साहब वो अच्छे लग रहे हैं। हाँ, तो अच्छे लगे या बुरे लगे भाई, क्रिकेट खेलो ना, जिस काम के लिए निकलो ना वो करो ना यार। अभी ये तुम एंकर बनने आई हो ना, एंकरिंग कर रही हो ना। अब अगर मैं तुम्हें कुछ खिला दूं और तुम ये छोड़ के तुम बोलोगे नहीं यार मैं तो भागूंगी, घोड़ा चलाऊंगी, मोटरसाइकिल चलाऊंगी, राइडिंग करूंगी मैं, है, तो बात तो नहीं हुई ना। तुम्हारा तो काम है एंकर बन के रहो, घोड़े नहीं चलाओ। घोड़ा चलाने वाला सीव्यू के ऊपर पठान खड़ा हुआ है, वही चलाएगा, ठीक है? तुम एंकर हो जी। ये फ़र्क है। इसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, ठीक है? इंटरेस्ट अपना ना बदलो। माजून और दवा आप थैला भर भर के देते हैं लोगों को, लेकिन इसके खाने का तरीका भी तो बताएं, लेकिन आसान अल्फाजों में। हाँ, बहुत क्यूट लग रही हो, बहुत क्यूट लग रही हो। थैंक यू। हाँ, देखो पहले तो ना 2 अदद खीरे ले लो। खीरे ले लो तो और फिर साथ में ना 1 लीमू और थोड़ा सा नमक लेके उसको अच्छी तरह से काट दो और ऊपर छिड़क दो। खा ना है वो, खा लो उसको, बहुत मजे के लगते हैं वो। हाँ। अच्छा, अब ये बात हो गई साइड पे, इसका कोई फायदा नहीं है। हाँ, ये सिर्फ मजे के लिए, ये खा लिया आपने। अब जो इलाज के लिए जैसे कि हम देते हैं ना, आपने पहले ना अखरोट, बादाम, इंजीर, किशमिश, ये चीज़ें आपने ना ली दुकान से और उसको वापस कर दो, क्योंकि इनसे कोई इलाज नहीं होना। ये वापस कर दो उसको। आपने उसके बदले लेने उनसे, ठीक है, काजू, ठीक है, आपने तुखमलंगा लेना है, आपने कलौंजी लेनी है, ठीक है, वो लेके आपने अपने पास रख लेने साइड पे। जब आपको टाइम मिले तो उसको अच्छी तरह से कूट दें, कटक। उसको जब अच्छी तरह से कूटा, उसके अंदर आपने डाल दी थोड़ी सी हरी मिर्च डालें उसके अंदर, गरम मसाला डालें, डाला गरम मसाला, हरी मिर्च, बिरयानी मसाला, बिरयानी में डिब्बे वाला नहीं लेना, खुला लेना, वो डाला आपने, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आप जो है आपने ले लेना है, उसको क्या कहते हैं, वो जो खट्टा होता है, खट्टा लगता है वो बहुत, नहीं कुछ और होता है, इमली लेके ना आपने उसको ऐसे हाथ में लेनी और ऐसे करके प्रिच कर देनी है। क्या कर देनी? प्रिच कर देनी है, उसमें से पानी निकलेगा जो रस। अरे हकीम साहब बस रहने दीजिए, मैं इलाज बता, मुझे ये सब समझ नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं। बात बताता हूँ। ये बातें हैं ना हमारी हिकमत की, ये ऊपर की बातें होती हैं, ऊपर से ही जा रही हैं हकीम साहब। ये नीचे नहीं होती, ये ऊपर होती हैं, बस इनका इलाज नीचे आता है बस। वो रहने दीजिए, आप ये बताइए कि आपके पास कोई ऐसा केस आया कि जिसका इलाज बहुत मुश्किल हो? हाँ जी, आते रहते। पिछले हफ्ते एक केस आया हमारे पास, एक जोड़ा आया, उनके मर्द के वज़ू ख़ास के ऊपर शहद की मक्खी ने काट लिया था। उसको बहुत दर्द भी हो रहा था और सूजन हुई थी। तो मैंने दवा दी, मैंने कहा भाई ये लगा लो और दर्द भी ख़त्म हो जाएगा, सूजन भी ख़त्म हो जाएगी। तो उनकी जो ज़ौजा थी वो आई और मेरे पास मुझे कहने लगी कि हकीम साहब खुदा का वास्ता है, ऐसे हाथ जोड़ के, मेरे आज भी याद है, ऐसे हाथ जोड़ के कि खुदा का वास्ता है, ऐसी दवा दें कि इनका दर्द ख़त्म हो जाए, लेकिन सूजन इतनी ही रहने दें। मैं सर पकड़ के बैठ गया कि अब क्या करूँ मैं। चैलेंज था ये हमारी तिब के लिए, हमारी जो ये हिकमत है, जो हमारी हकीमी वाला जो सिलसिला है, इसमें ये बहुत बड़ा चैलेंज था। वो भी किया। सुना है आप हर किस्म का नशा और शराब भी छुड़वाते हैं? हाँ, बिल्कुल शराब छुड़वाते हैं हम। अभी पिछले हफ्ते 2 हफ्ते पहले एक हमारा दोस्त है, उसके छोटे भाई को ना एयरपोर्ट पे ना पकड़ लिया था, उसको 2 शराब की पीटियाँ थी उसके पास। तो मैंने फ़ोन करवा के उसको छुड़वाया,
तो उसको छुड़वाया तो 2 बोतलें हमने अफसर को दिलवाई और 2 बोतलें वो मेरे पास लेकर आया। अरे मैं शराब छुड़वाने की बात कर रही हूँ। हाँ तो मैंने भी शराब छुड़वाने ही की बात की है, मैंने कौन सा शराब पकड़वाने की बात की है। जरा सी मशहूरी के लिए आप सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये गलत है? दोबारा से बोलो, क्या क्या वो गलत नहीं, दोबारा से बोलो। क्या आपको नहीं लगता कि ये गलत है? हाय, इतनी प्यार भरी शिकायतें, दिल ले लिया तुमने। हाँ मतलब इसका मतलब ये है कि तुम फेसबुक इंस्टाग्राम पे मुझे बराबर फॉलो कर रही हो, हाँ है ना, ठीक है। भाई देखो इस तरह की बातें तो आती रहती हैं। अभी जैसे कि खातून आई और उन्होंने बोला कि उनका बच्चा ना अंगूठा चूसता है, बड़ा हो गया अभी भी चूसता है और वो अंगूठा चूसना छोड़ नहीं रहा वो, तो ये आदत कैसे छुड़वाए, उसका इलाज करवाया मैंने। बंदे की सोच में भी नहीं आ सकता ऐसा इलाज किया। कैसे? मैंने उसकी पैंट, मैंने नाड़ा था ना उसको ढीला करवा दिया। मैंने कहा इसको ढीले नाड़े पे लाओ, ठीक। तो वो जब भी वो अंगूठा चूसता था ना उसकी पैंट गिर जाती, वो फिर पैंट उठाता, फिर वो अंगूठा चूसता था, फिर पैंट गिर जाती। इसी तरह उसके अंगूठे चूसने की आदत खत्म हो गई। तो फिर उसने अंगूठा चूसना बंद किया या आपने चूसना शुरू कर दिया? हाय 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 हाय, जब बीच में बात काटती हो ना तो अजीब कोई एक बेगम वाली फीलिंग देती हो तुम। क्या कमाल है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और फिर खुश होकर खातून ने आपको बहरिया टाउन में एक घर तोहफे में दे दिया है ना? नहीं बहरिया टाउन में नहीं, लेकिन उसी के साथ वाली सोसाइटी में। खबर रखती हो तुम, पता तो मैं सब है। तुम हमारी फील्ड में क्यों नहीं आ जाती? तुम अगर होस्ट नहीं होती ना, लोमड़ी होती, लोमड़ी। हकीम साहब, हमारी बहुत सारी बहनें और ख़वातीन को ये परेशानी है कि उनका वज़न बहुत बढ़ रहा है, तो इसके लिए क्या इलाज है आपके पास? अगर मेरे पास कोई खातून आती है वज़न को लेकर तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि आपकी पड़ोसन आई थी मेरे पास, उसका ये देखो 4 किलो वज़न कम हुआ है, और तुम्हारा मियाँ उस पर नज़र रख रहा है। यहाँ पे आके उसको मिल जाती है मोटिवेशन और वो अपना 5 किलो वज़न कम करके आती है। फिर इसी तरह जब वो पड़ोसन आती है मेरे पास तो मैं उसको बोल देता हूँ कि इसका वज़न 5 किलो कम हो गया है, इसकी मियाँ की नज़र है उसके ऊपर, तो वो भी अपना वज़न कम कर लेती है। इसी तरह अब जाके देखो ना हमारे मोहल्ले में सारी औरतें ऐसी हैं, बिल्कुल यकीन करो। हाँ, जेबों में पत्थर लेके फिर रही हैं, ज्यादा हवा से उड़ ना जाए। हकीम साहब, वैसे कामयाब इलाज के बाद कोई मरीज आपके पास मिठाई लेकर आया है या फिर सब सेल्फिश हो जाते हैं? खुशखबरी अगर मर्द की तरफ से होती है तो मिठाई आती है, और खुशखबरी अगर औरत की तरफ से होती है तो खटाई आती है। हम तो सारा साल ही इस मिठाई और खटाई में पड़े रहते हैं। वैसे हकीम साहब, नौजवान नस्ल को तो आप शादी के नाम पर ऐसे ठगते हैं जैसे कि वो दुल्हन के सामने नहीं बल्कि कुश्ती लड़ने जा रहे हो, है ना? ये बताएं कि आपने शादी की है? हाँ, लेकिन आजकल जो मेरी तीसरी बीवी है ना वो मुझसे बड़ी नाराज़ है। क्या करूँ मैं, जो मेरी चौथी बीवी है ना उससे मुझे फुर्सत मिले तो मैं बाकी बीवियों को देखूँ ना। लेकिन ठीक है, चल जाएगा। तो औलाद कितनी है आपकी? कौन सी वाली से? तमाम बीवियों से? एक भी नहीं। देखो अभी 6 महीने तो हुए हमारी शादियों को यार। हाँ, मैंने पूरा शादी बंडल एक साथ करा लिया था। मैंने तो बस 12 महीने की कमेटी डाल दी है। मैं तो बोलता हूँ हर महीने कमेटी खुलती रहे और ना बस घर में रौनक बढ़ती रहे बस। आजकल लाफ्टर थेरेपी बहुत आम है। मतलब हंसना कितना मुफीद है जिंदगी में। हंसे हंसे खिलखिला के हंसे। मैं तो कहता हूँ खिलखिला के हंसे, कह लगाएं। लेकिन बस ये ध्यान रखिएगा कि किसी ताकतवर पे मत हंसिएगा। मेरी तो हर बात में ही हिकमत है। वैसे आपका जो मकाम है, आपने बहुत मेहनत की है इस मकाम को हासिल करने में, तो आप आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो मोटिवेट हो? हाँ, ये खिलखिला के हंस तो। बस पाकिस्तानियों के लिए मेरा एक ही पैगाम है मेरा, वो दे दूंगा। जी। दे दूं। देखो पाकिस्तानियों, मेरी बात सुनो यार,
देखो, ज़रूरी नहीं है कि यार ज़िंदगी में सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर सारी ज़िंदगी गुजार देनी है आपने। ज़िंदगी में और भी गम है मोहब्बत के सिवा है भाई, किसी और चीज़ के ऊपर भी फोकस कर लो। ज़रूरी नहीं है कि इसी चीज़ के ऊपर फोकस करना है। मतलब यार, मतलब उसी को आप जो है ना, मतलब सर पे रख लें आप, और ज़िंदगी में सब कुछ भूल जाएं आप, है उसी को थूक लगाते रहें आप बार बार, और उसी। क्या मतलब? फिर बीच में बोली हो ना तो बेगम वाली फील दे रही हो, बेगम वाली फील। यार वो मैं कह रहा हूँ कि पैसों को थूक लगाते हैं ना, पैसों को थूक लगाते हैं, और पैसे कोई सर पे रखा हुआ है, पैसे कोई जेब में रखा हुआ है, पैसा ही सब कुछ है आजकल। पैसे से हट के भी दुनिया है, पैसे से हट के दुनिया को जिए अपने, और छोड़ दें आप, छोड़ दें, बाकी चीज़ें सब खुद ब खुद ही चलती रहेंगी, ठीक है। तो वैसे इस चीज़ का ख्याल रख लें। बस एक मरतबा यार जानू हंस दो ना एक अच्छा क्या बात है। तो हकीम साहब, पॉडकास्ट यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे लगता है कि आपकी दवाई का वक्त हो गया है, क्योंकि थोड़ी देर ज़्यादा और मैं यहाँ रुकी तो शायद मुझे दवा की ज़रूरत पड़ जाए। क्या बात है। तो नाजरीन, इजाज़त दीजिएगा मुझे और हकीम साहब को। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिएगा, साथ रहिएगा हमारे। और हाँ, बिल्कुल भी मत भूलिएगा बत्ती पॉडकास्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। शुक्रिया।